स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो मैंने कुछ टाइम पहले ही कहा था कि अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैडम जनाब और साहिबा के व्लॉग्स स्क्रिप्टेड लगते हैं, वेल प्लान्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड। और इस बार मैडम का तो पूरा का पूरा व्लॉग ही ऐसा था कि जैसे कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजी बना के ब्रांड प्रमोशन बनाई जाती है, वैसे इन्होंने अपना व्लॉग बना दिया। अब लोग बोलेंगे तुम्हें क्या पता वो सच बोल रही हो। देखिए, इन पे ना वैसे कंटेंट की बहुत कमी है। ऐसा तो है नहीं कि लाइफ में इतनी भाग दौड़ है कि कुछ कंटेंट तब रिकॉर्ड किया तो अब नहीं डाला, अब रिकॉर्ड किया तो बाद में डाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इनके लिए तो ये है कि जितना खींच सकते हो खींच लो, जहाँ से बच्चे का मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्लाइंग बीस करते थे ना, बेटा लच्छी बेटा कलो बेटा मुंह बा ला ला ला, हाउ डज द पिग डू ओइंग, ये सब कुछ होता था उनके व्लॉग में। और मैडम के व्लॉग में वही सब कुछ 1000 गुना ज़्यादा हो रहा है ना। पूरे दिन A to Z अपने बच्चे पे कंटेंट खींचना, और इतना ज़्यादा कि वो सत चुका है। नाउ द बेस्ट थिंग दैट ही इज डूइंग इज इग्नोरिंग हिज मदर। लुआन लुआन लुआन, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर, शी इज लाइक देखो 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 मुझे इग्नोर मारे, देखो देखो जानबूझ के। ऑफ कोर्स एक टाइम के बाद बच्चा भी थक जाता है क्या 24 घंटे कैमरा ऑन करके, एंड ही नोज वो ये क्या बोल रही थी, कैमरा ऑन होती ये भाग जाता है। बिकॉज उसको ये होता होगा भाई कैमरा ऑन हो गया, चलो जी अब मेरी तो क्लास लग गई है, अब मुझसे वापस से ये पूरा का पूरा वो पैरट जो है, एक पैरट जैसे बोलते हैं ना पैरट को, ये बोलो वो बोलो मिट्टू मिट्टू मिट्टू। तो ये मिट्टू इनका जो बेटा है वो बन चुका है इनके लिए। एंड पैरट की तरह उससे ABCDE F G, मतलब हर जगह थोड़ी ना शुरू हो जाते हैं, हर किसी पॉइंट पे। उस दिन तो कुछ नहीं तो जनाब ही हो गए। वो बात भी मैं डिस्कस करूंगी कि जनाब ने क्या किया था, बट मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। ये जो लेटेस्ट व्लॉग था ये क्या था मैडम? यस गाइस, तो वो एक फुटेज थी गाइस, वो मेरी मम्मी की थी। मेरी मम्मी बहुत इमोशनल हो गई थी गाइस, बहुत ज़्यादा। और इसी वजह से ये देखिए, ओहो, इसी तरीके से इन लोगों ने आज तक अपना चैनल चलाया, इमोशनल हो के। यही मम्मा इनको फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम याद नहीं आती थी, बट यही मम्मा इनको अब इतनी ज़्यादा याद आती है, उन पे इतना लाड आता है, उन पे पूरा पूरा व्लॉग छप जाता है। आप देख रहे हैं मौका परस्ती, देख रहे हैं इस परिवार की। जब बच्चा हुआ, पता है घर में कोई चाहिए बच्चा संभालने को, तो अपनी मम्मा को सराखों पे बिठाया, सराखों पे तो क्या बिठाया जा रहा है, देखा जाए तो उनसे पूरी सर्विस ली जा रही है एक नैनी की। और ये दिखाया जा रहा है कि ओह माय गॉड हमने साथ में रखा हुआ है, हमने कितने प्यार से इनको रखा हुआ है। बट द रियलिटी इज दैट दे आर जस्ट यूजिंग आंटी की प्रेजेंस फॉर व्हाट, आई विल टेल यू, कभी कभी कंटेंट के लिए, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने बच्चे को संभलवाने के लिए। स्पेशली जब मैडम बीमार पड़ी, आपने देखा है उतना इन लॉज की तरफ से वो कहते हैं ना हेल्पिंग हैंड नहीं था मैडम को, जितना उनकी मम्मा के वो। और उनकी मम्मा के साथ वो इतनी कंफर्टेबल भी हैं, है ना। चाहे अपनी सास को इन्होंने बिग बॉस में 1000 गुना आगे रखा हो, मेरी सास ऐसी, मेरी सास वैसी, मेरी सास तो माँ की तरह है गाइस, बट माँ तो माँ ही होती है। और वो बात प्रूव हो गई। मैं नहीं कहती कि हर सास ऐसी है कि वो माँ नहीं बन सकती। सबसे पहले तो ज़रूरत ही नहीं है उनको माँ बनने की, बिकॉज वो एज अ सास भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है ना। सबका अपना रोल होता है, और सच बात है माँ माँ ही होती है, सास सास होती है। बट एक सास भी बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रख सकती है अपनी बहू का, बट उन्होंने नहीं रखा, सीधी बात है वो नहीं रख पाई। एंड जैसे इन्होंने रखा है आंटी जी ने, जो मैडम की मम्मा है, वो तो मैं तो कहती हूँ कि उनका वीडियो चला रहे हो, आपको उन पे वीडियो बनाना चाहिए कि आई वांट टू थैंक माय मदर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। आप नाशुक्रे रहे टूवर्ड्स योर पेरेंट्स। आपने एक टाइम पे उनको ब्लैक पैच भी कह दिया, उनके पर्सनल इश्यूज को सोशल मीडिया पे एक इंटरव्यू के थ्रू उछाल भी दिया, पर एंड में काम कौन आए? वही माँ बाप है। आज आपके फादर आप नहीं दिखाते हो, या टिकन उनसे मतलब नहीं है। अगर आपको उनसे मतलब होता तो डेफिनेटली आप बताते कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, और क्यों इतने वक्त से नहीं आए। पर नहीं, देखिए मौका परस्ती बहुत चलती है व्लॉग्स में, और हर कंटेंट क्रिएटर के व्लॉग में, सिर्फ मैडम और जनाब की बात नहीं है। बट ये जो कंटेंट क्रिएशन करी गई है, ये सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि आप कितना लो जा सकते हो। ये मुझे फेक लगा, ये मुझे बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि कंटेंट नहीं है तो आइडिया है जनाब, मैं सोच रही हूँ मम्मी पे कंटेंट खींचती हूँ, कह दूंगी, बोल दूंगी कि ये तो पहले का कंटेंट था, क्या ही पता चलेगा। बात सही है, क्या ही पता चलेगा, यू नेवर नो कि सच है कि नहीं है, क्या ही पता चलेगा। बट
ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं लिख के दे रही हूँ कि जितना आप लोग एक एक कंटेंट को, एक एक मोमेंट को खींचते हो ना, कि आप ये क्लिप पहले वाले व्लॉग में नहीं डालते, क्योंकि आपने एक व्लॉग डेडिकेटेडली डाला था कि ऑपरेशन के बाद पहला व्लॉग। कुदरती वो मेरे अभी सजेशन में आया थोड़ी देर पहले, तो जब मैंने उसका टाइटल देखा, मैं कहा इसमें इन्होंने वो फुटेज क्यों नहीं डाली। डालने वाले होते तो आप डाल देते। यू विल नेवर एवर स्किप समथिंग सो सिग्निफिकेंट, जो कि इतने ज़्यादा इमोशनली लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता था। हो ही नहीं सकता था कि आप करते। बाकी पता नहीं, अपने होश में तो ये रहती नहीं, आधे टाइम तो जनाब जनाब मेरी जनाब हो भी सकता है, बट लग नहीं रहा, ये जेन्युइन लग नहीं रहा। हाँ, आंटी के इमोशंस जेन्युइन थे। वैसे मुझे उन पे कमेंट नहीं करना, वरना मेरे दिल में एक बात आई थी, बट वो मैं दिल में रखूँगी, बिकॉज मैंने कह दिया तो बहुत सारे लोग वो हो जाएंगे कि हो वो उनकी उम्र इतनी ज़्यादा है, आप कैसे कह सकते हो। चलिए बोल देती हूँ क्या ही है, जो मुझे लगता है वो मैं सामने रख रही हूँ, और बाकी किसी को लगे ना लगे। एक्चुअली आंटी जी की बेटी जो है, मैडम जो है, उनको बहुत अच्छी एक्टिंग आती है। अब कहीं से तो सीख ली होगी बस इतना। बट उनके आंसू सच्चे थे, मैं आपको बता दूं, उनके आंसू सच्चे थे। वो बहुत पहले भी इमोशनल हुई हैं। इनफैक्ट मुझे कभी कभी ये लगता है कि टॉपिक कोई और था, बट आंसू वैसे ही निकल रहे थे उनके, क्योंकि अब जाके उनको वो एक्नॉलेजमेंट, वो साथ अपने बच्चों का मिला है जो उनको मिलना, अपनी बेटी का मिला है जो उनको पहले ही मिलना चाहिए था। बहुत लंबे टाइम के लिए वो अकेली रही हैं, और अकेली लाइफ आसान नहीं होती है। ये सब मैडम के ड्रामे में एक चीज़ अच्छी हो गई कि उनकी मम्मा को एक फैमिली मिल गई है जिनके साथ वो पूरा टाइम बिता सकती हैं। वो अकेलापन नहीं है उनकी लाइफ में एट दिस एज, विच इज़ वेरी क्रूशल। जब कोई भी बीमारी लाइफ में आ जाती है और सबसे ज़्यादा अपनों का साथ चाहिए होता है, इस टाइम पे उनका अपने परिवार के साथ, अपनी बेटी के साथ रहना बहुत अच्छा डिसीजन था मैडम का। बट द प्रॉब्लम इज़ कि मैडम, आप अपनी मम्मा के इमोशंस दिखा के कमा तो रहे हो, बट इतना पैसा कंजूसी से बचा क्यों रहे हो। आप अपनी मम्मा को बच्चा दे देते हो और वो इस एज में संभालती हैं। आसान नहीं है एक टॉडलर को संभालना, है ना। तो आपके लिए मुश्किल थोड़ी ना, आप एक नैनी हेल्प के लिए रख सकते हो, अपनी मम्मा की हेल्प के लिए। इतनी एज में आप सारा काम उन पर कैसे डाल देते हो। मतलब वो खिलाएंगी, वो ध्यान रखेंगी, अगर आप बीमार थे तब भी उनको कोई तो हेल्प, किसी तरह का तो बैक उनको चाहिए होगी। वो पहले भी एडमिट रह चुकी हैं। तो अगर आप जेन्युइनली अपनी मम्मा से इतने कनेक्टेड हो, आप उनके इमोशंस दिखाते हो, व्लॉग पे उनके इमोशंस दिखा के अच्छा खासा कमा भी गए, है ना, वेदर स्क्रिप्टेड और नॉट, अल्टीमेटली लोग बहुत ज़्यादा पिघल गए भैया, है ना। लोगों के इमोशंस यूज़ करना इस परिवार को भली भांति आता है। तो कम से कम थोड़ा कंसिडरेट होते हो, यही दिखा दो कि आपकी मम्मा के लिए आपने कुछ हेल्प रखी हुई है। अब भरम दादा निक्कू पिक्कू टिक्कू, आई एम सॉरी, ये जो सब हैं, ये किचन का काम, आपका बाकी का काम बहुत ज़्यादा करते हैं। बच्चे को मेनली संभालना आपकी मम्मा का काम है ना। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि नहीं, इनको थोड़ी सी हेल्प, थोड़ी क्या बहुत सी हेल्प इनको होनी चाहिए, इनको मिलनी चाहिए, बिकॉज एज बहुत ज़्यादा है। और एक टाइम के बाद, एक एज के बाद ठीक है, एक्टिव रहना इज़ नॉट बैड, बट थोड़ा रेस्ट ये भी डिज़र्व करती हैं। एक तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है क्यों अम्मी जी जो हैं जनाब की, वो नीचे से ऊपर आके, अरे वो इतना टाइम अपने बेटी के बच्चे को संभालने में लग जाती हैं, तो वो आज तक जनाब के घर में बैठ के क्यों थोड़ा सा वो हाथ नहीं बटाती हैं अपनी समधन का। क्यों वो आके, उनको क्यों इंटरेस्ट ही नहीं है अपने पोते में, ये मुझे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा है। जितना उनको अपने बेटी के बच्चे में है, जितना उसका ध्यान है, अपने बहू बेटे का और उनके बच्चे का क्यों कुछ भी थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। आके मेहमानों की तरह बैठ जाना, खाना खाना और वहाँ से चले जाना। देखिए, दो सिनेरियोज हैं, आइदर ये तो है ही वैसे कि वो बहुत ज़्यादा लेजी हैं और उनको बिल्कुल कुछ करने का वो नहीं होता, बट दूसरा ये हो सकता है कि वो कंफर्टेबल नहीं है अराउंड मैडम। वो बहुत और ये हमें दिखता ही है कि बहुत फॉर्मल पना चलता है मैडम और अम्मी में आ गए अम्मी बातें बनाने वाली बात पे मैडम दिखाती ये थी कि माँ की तरह है जी उनकी अम्मी। कसम बता रही हूँ, व्लॉग नहीं आते तो मुझे भी यही लग रहा था कि जिस तरीके से इनकी अम्मी ने एकदम शुगर कोटेड स्टेटमेंट्स दी थी और जिस तरीके से मैडम ने कहा था मेरी सास, ओ माय गॉड, वो सब कुछ देख के तो ऐसा लग रहा था कि भैया बहुत ही, कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है दोनों का, बहू का और सास का। बट देन इवेंचुअली जो दिखा, जो समझ आया, इतना ही बोलूँगी, कुछ बॉन्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। कैमरा ऑन होता है तो यस यस, कैमरा ऑफ होता है तो बाय बाय, एंड दैट इज़ द रियलिटी। बट अगर आपको लग रहा है कि दिस इज़ अ वेरी क्लेवर मूव कि आप इस तरह से कंटेंट बना दोगे, ऑफकोर्स लोगों को इमोशनली तो सारे ही व्लॉगर्स इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, बट मुझे ये समझ नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं, कि कैसे आपने वो व्लॉग जो कि ऑपरेशन के बाद डाला था उसमें अपनी मम्मा का वीडियो नहीं डाला, बट आपको इतने दिनों बाद याद आ रहा है, बिकॉज मे बी यू आर आउट ऑफ कंटेंट एंड मे बी यू क्रिएटेड सम कंटेंट एंड मे बी दैट इज़ वेरी फिशी। बट
ये तो यस मैडम है गाइस, इन्होंने तो बड़े बड़े झूठों को सच साबित किया है गाइस, इसे भी कर देंगे गाइस, वेट एंड वॉच चाय, मैं तुम्हें सच दिखा के ही रहूंगी। वैसे एक सच जो है मैं चाहती हूँ कि मैडम देखें, आज भी इनकी जो मदर है, जब वो बोल रही थी कि ये तो लकड़ी बन गया था जनाब, और ये हिल नहीं रहा था, खा नहीं रहा था अपनी जगह से, पता नहीं, मतलब सारे के सारे जब मुंह खोलते हैं तो इसी की तारीफ करते हैं जनाब की, जो कि सबसे ज़्यादा ईज में रहता है, जो सबसे मतलब मैडम वॉज शोइंग दिस इन हर व्लॉग, जब मम्मा की स्टेटमेंट उन्होंने दिखाई है कि जनाब को मैंने कह दिया है जाओ जनाब जाओ अड्डे पे जाओ जनाब, थोड़ा आप भी लाइफ हो, अरे अभी भी अड्डे पे जाना ज़रूरी था। ऑफ कोर्स जब ज़्यादा ही फूकने की आदत हो जाए तो इंसान रह नहीं पाता, इसमें इन्होंने क्या क्या होगा, वो खुद ही चला गया होगा, बड़ी बात है। बट जब बीवी इतनी ज़्यादा बीमार है और अभी ऑपरेशन से आई है तो भी अड्डे पे जाना ज़रूरी था, फूकना ही था कुछ तो बैल्कनी में खड़े होके फूक लेते, क्या ही है ना। आई डोंट नो, नथिंग मेक्स सेंस इन दिस हाउस एंड नथिंग विल टिल द व्लॉग्स आर देयर, बिकॉज व्लॉग्स के लिए सब कुछ ही आपको ऐसे दिखाया जाएगा कि ये तो फेरी टेल लैंड है। और मैं नहीं कहती आप झगड़े दिखाओ या कुछ ऐसा, बट ऐसे झूठा कंटेंट बना के डाल देना वो भी मुझे समझ नहीं आता, जैसे आपने अपनी मदर के साथ करा। इट्स लाइक यू आर यूजिंग योर पीपल नाउ एज एक्टर्स, कोई सीरियल थोड़ी ना चल रहा है। अब मम्मी के साथ भी वीडियो बनाई, यस गाइस, तो जब मैं आई थी गाइस तो पहले मैंने मम्मी की फुटेज नहीं डाली गाइस, और फिर मैं अम्मी की फुटेज डालना भी भूल गई थी गाइस, ये देखिए अम्मी रोना शुरू कीजिए, आपको रोना नहीं आता, यस गाइस ये तो रो भी नहीं सकती हैं, लेजी है ना। बहरहाल दैल बी ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। मैंने और भी बहुत सारी पॉडकास्ट डाली है, और जितने भी मैडम और जनाब पगलू हैं पगलू का मतलब आजकल के सोशल मीडिया के लैंग्वेज में होता है कि फैंस हैं मैडम और जनाब के, उनको मैं बता दूं कि जब आप लिखते हो ना और कंटेंट नहीं डालती तुम चाय, बहुत डाला है, बहुत लोगों पे डाला है, अब आपको दिखता नहीं है गाइस तो मैं क्या करूं, जनाब और मैडम ही दिखते हैं तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। और मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे सपोर्टर्स, जो भी लोग मुझे आज तक सपोर्ट करते आ रहे हैं, मेरे चैनल पे सुनते आ रहे हैं मेरी पॉडकास्ट रेगुलरली, उनको पता है कि अब मेरा कंटेंट कितना डायनामिक हो चुका है, और जिस टॉपिक पे आप चाहोगे मोस्टली सारे सोशल मीडिया टॉपिक्स पे आपको मिल ही जाएगा। शर्मा पे रिसेंटली पॉडकास्ट आई, कोल्हापुरी चप्पल कंट्रोवर्सी पे जो प्राडा की हुई है उस पे एक पॉडकास्ट आई है, उसके अलावा रतन राजपूत पे वी मिस हर सो मच एंड हेंस आई मेड दिस डेडिकेटेड पॉडकास्ट फॉर हर। सो बहुत डायनामिक है, आपको जैसा कंटेंट सही लगता है, जो मन करता है देखने का वो देखिए, और जहाँ पे आपको लगता है नहीं ये मोनोटोनस हो रहा है नहीं, वो स्किप कर दीजिए। इट इज़ एब्सोल्युटली योर चॉइस, एंड अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट एंड सपोर्टिंग माई एफर्ट्स। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहें जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।